आई नो आई एम लेट, मैंने मूवी कल ही देख ली थी, वो भी सुबह का 6:45 का शो। बट कुछ हुआ जिसकी वजह से तो मैं ऐसा करते हैं शुरू से बात करते हैं। तो तुम्हें पता है मिडिल क्लास आदमी नहीं क्या होता नहीं इसके अलावा भी देखो हम मिडिल क्लास आदमी काफी जुगाड़ू भी होते हैं। तो देखो यार मुझे देखनी थी इन्फिनिटी कैसल फर्स्ट शो, वो भी IMAX में। देख रहे हो नवाब वाले ख्वाहिशें हैं, बट हर जगह टिकट्स बहुत ज्यादा महंगी थी IMAX की, 800-900 हजार से नीचे कोई नहीं थी। तो मैंने एक जुगाड़ लगाया और मुझे दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट PVR वसंत विहार में मुझे एक टिकट मिल गई जिसकी प्राइस सिर्फ 500 रुपए में थे। पर वो सस्ती इसलिए थी क्योंकि वो सुबह का 6:45 का शो था। यह 7 बजे से भी पहले। अब क्या है कि वसंत विहार मेरे घर से काफी दूर है, तो इतने सुबह सुबह तो मैं नहीं पहुंच सकता था वहां। तो पता है मैंने क्या किया, वसंत विहार के आसपास मेरे एक रिलेटिव रहते हैं, तो मैं एक दिन पहले उनके घर गया, रात में उनके घर रुका एंड देन फिर मैं नहा धोकर सुबह सुबह 6 बजे वहां से निकला। पहले तो वहां काफी पैदल चलना पड़ा, फिर रैपिडो ली एंड देन जाकर मैं थिएटर पहुंचा एंड फिर मैंने मूवी देखी। मतलब देख रहे हो काफी मेहनत की 500 रुपए में देखने के लिए, पर ये सारी मेहनत वर्थ इट थी क्योंकि क्या मूवी थी यार। 一生あなたを守ります एब्सोल्यूट सिनेमा। बिना स्पॉइलर के तुम्हें बताता हूँ क्या क्या हुआ है। मतलब कहीं कहीं पे मैं दूंगा स्पॉइलर, पर मैं तुम्हें बता दूंगा पहले से कि स्पॉइलर आने वाला है। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि रिकॉर्ड्स वगैरह तो भाई टूट नहीं है, बट मैं ये देख कर हैरान था कि सुबह 6 बजे इतने सारे लोग आ जाएंगे। मैं सोच रहा था कि कम लोग आएंगे तो पीछे जाके रेक्लाइनर पे लेट जाऊंगा। पूरा थिएटर भरा हुआ था, साइड की भी सीटें छोड़ी नहीं थी। जितना भी हम सोच सकते थे उससे भी आगे निकल गई यार हर चीज में ये। अब मूवी की बात करते हैं तो इस मूवी ने जो भी हिट करने की कोशिश की, चाहे वो एक्शन, इमोशन, म्यूजिक या फिर एनिमेशन ही क्यों ना हो। वेट एनिमेशन। देखो ये बोलकर मैं यूफोटेबल की बेइज्जती कर रहा हूँ, आई मीन एनिमेशन तो टॉप नॉच होने ही थे, इट्स यूफोटेबल। क्योंकि अगर यूफोटेबल की बात है तो तुम एनिमेशन को उठा के तो साइड में ही रख दो क्योंकि वो तो है तगड़ा। बाकी चीजें उठाकर देखो कि और क्या क्या तगड़ा बना है। तो अब मूवी चालू होती है तो पहला जो सीन हमने देख रखे थे ना ट्रेलर्स में, वो जब आ रहे थे भाई मूवी में तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट मच रही थी। लेकिन जो पहला सीन था ना कि ग्योमा आ रहा होता है और अपनी चेन घुमा रहा होता है, और अब मुझे पता है कि ये वो ट्रेलर वाला सीन आएगा जब वो दीवार तोड़कर ऐसे निकलेगा। भाई कसम से उस टाइम पे ना इतना ज्यादा एक्साइटेड भाई, और जब IMAX पे देखो ना वो पूरा डिस्प्ले के साथ, मजा आ गया। बाकी देखो मुझे दोमा काफी पसंद है, बट जो आकाशा ने परफॉर्मेंस दी है इस मूवी में, क्या लड़ा भाई, वो क्या लड़ा साला। मैं तुम्हें बताने नहीं चाहता हूं क्योंकि स्पॉइल हो जाएगा, लेकिन एक पॉइंट पर जाकर एक ऐसी चीज होगी कि तुम सर पकड़ लोगे कि भाई साहब ये बंदा क्या कर रहा है, कैसे कर पा रहा है। बाकी फिर जो तांजीरो था भाई साहब, मतलब सारी लिमिट तोड़ दी भाई ने, पूरी सर से लेकर एड़ी तक का जोर लगाया है। मतलब ग्यू तक की फट रही थी भाई, ये तांजीरो है। ग्यू से याद आया कि भाई यार तुम्हें दिखेगा इस मूवी में कि ग्यू का लेवल क्या है और वो कितना कैपेबल है। अब ऐसा ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक बंदा आता है जो कि जेनित्सु को जानता है, तो इससे तुम्हें पता चल ही गया होगा कि यार ये कोई बंदा है जो जेनित्सु के पास से कनेक्ट होगा, और जिस तरह से इस कैरेक्टर को कनेक्ट करा है वो तुम्हें कनेक्ट कर लेगा, क्योंकि एक नया मेजर कैरेक्टर इस टाइम पर लाना इज वेरी रिस्की, बट उन्होंने ये भी बहुत ही अच्छे से पुल ऑफ कर लिया। एंड दाद देना चाहूंगा इसकी राइटर को, क्योंकि उसने अपने कैरेक्टर्स को अच्छी तरीके से लिखा है। जैसे क्यों आकाशा को वीक लोगों पर गुस्सा आता है, या फिर वो क्यों फेयर फाइट करता है, या फिर वो क्यों औरतों और बच्चों को नहीं मारता या नहीं खाता। तो इन सब के पीछे हैं रीजंस जो तुम्हें देखने के बाद पता चलेंगे, ऐसी नहीं डाली ये सारी चीजें। और जब ये चीजें कनेक्ट होती है ना तो भाई मजा आ जाता है। बाकी जेनित्सु, पहले तो भाई ऑरा देखो भाई का, सबसे ज्यादा शोर हो रहा था भाई थिएटर में इसकी एंट्रेंस और अटैक्स पर। एंड भाई जो धमाके इसने करे हैं काबिले तारीफ, ऊपर से हमें इसका एटीट्यूड और ईगो भी देखने को मिलता है। मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि जेनित्सु ज्यादा कैरेक्टर इतना ज्यादा बैडस बन जाएगा। बाकी दो और शिनोबु की फाइट भी दिखाई जाती है, और ये स्पॉइलर नहीं है, तुमने ट्रेलर में देखा ही है, बट ट्रेलर में वो नहीं दिखाया जो शिनोबु ने करा। एंड मैं दावा कर सकता हूँ तुमने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ये क्या करेगी। मतलब तुम शॉक होने वाले हो इससे। अब तारीफ तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं जिससे मुझे प्रॉब्लम हुई है, तो वो था इसका इंटरवल। अब देखो यार हल्के से स्पॉइलर आएंगे, अब वैसे तुम्हारा उनसे कुछ ज्यादा बिगड़ेगा तो नहीं, बट अगर तुम्हें नहीं देखना है तो इट्स योर चॉइस। तो देखो यार मुझे इसलिए गुस्सा आया क्योंकि इनके पास इंटरवल देने का एक परफेक्ट मोमेंट था, इन्होंने बनाया था यार वो मौका। जब आखिर जाके एंट्री होती है और वो बोलता है तांजीरो, एंड देन तांजीरो चिल्लाकर बोलता है आकाशा,
तब इन्हें इंटरवल देना चाहिए था। उसके बाद एक मुजान का सीन आता है छोटा सा, जिसमें वो अपने ककून में है और ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये तब भी दे सकते थे इंटरवल, लेकिन उन्होंने तब भी नहीं दिया। इन्होंने पता है कब दिया? अब आगे एक सीन चल रहा होता है और उसके बीच में एकदम से पकड़ कर डाल देते हैं इंटरवल। भाई कसम बता रहा हूँ, मूड खराब हो गया। सीन के बीच में कौन डालता है, मतलब सीन भी कट गया। फिर मैं गया 5 मिनट के लिए मूतने के लिए। इन सालों ने 5 मिनट के अंदर ही मूवी चालू कर दी। मैं अंदर आया, साला फाइट चल रही है आकज़ा और उन दोनों की। मतलब मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इन्होंने इतनी परफेक्ट मूवी बनाई, तो बस भाई वो इंटरवल भी थोड़ा उठाकर अच्छी जगह लगा दोगे। बाकी सब एकदम बढ़िया है। बाकी कुछ लोगों को इनके जो पास्ट स्टोरीज हैं वो इतना पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगा था कि एक्शन ज्यादा होगा। तो मेरे हिसाब से पहली मूवी है तो उस हिसाब से उन्होंने एक्शन ठीक रखा है। जेनित्सु की फाइट भी छोटी थी, शिनोबु और दोमा की फाइट भी छोटी थी। मेन थी याकुजा की फाइट, जो कि अच्छी खासी चली थी सेकंड हाफ में। रही बात बैक स्टोरी की, तो मुझे तो लेंथ सही लगी, क्योंकि इतना तो दिखाना पड़ेगा अगर तुम्हें असलियत में उसके इमोशंस हिट करने। क्योंकि असली जान जो आती है वो लास्ट सीन में ही आती है, और उसके लिए पास्ट स्टोरी का स्ट्रांग होना जरूरी था। बाकी मेरे पास सच में अब कुछ और बोलने के लिए नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत एंजॉय करा मूवी। इतना एंजॉय कर रहा था मैं कि मतलब मेरा मन भी नहीं कर रहा था फोन निकाल कर वीडियो बनाने का। बस मैं उस मोमेंट को ना एकदम आराम से लेट कर एकदम एंजॉय करना चाहता था। ऊपर से आईमैक्स में तो ऐसा लग रहा था कि मतलब घुस ही गया मूवी के अंदर। एक भी मिनट के लिए इधर उधर नहीं हुआ मेरा ध्यान। पता अभी भी नहीं निकल पा रही मूवी मेरे दिमाग से। तो मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें एनिमे हल्का सा भी पसंद है ना, तो जाओ यार, मिस मत करना ये वाला चांस। और हो सके ना तो आईमैक्स में देखना भाई, मजा आ जाएगा। बाकी जिसने भी मूवी देख ली है वो कमेंट करना कि उसने कब देखी और तुम्हें मूवी के अंदर सबसे बेस्ट सीन कौन सा लगा। मेरा तो स्पॉइलर है, मेरा तो वही था जब आकज़ा मर रहा होता है और पीछे से मुजान चिल्लाता आकज़ा, एंड देन उसका चेहरा वो टच करती है एंड वो फिर से इंसान में चेंज हो जाता है और उसे कस कर गले लगाता है। बाकी जिसने नहीं देखी है मूवी, तुम बताओ कि तुम कब जा रहे हो। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।